मनोहरामृततुल्यभाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं वयम त्वाम भजामः। हमारा सेकंड चैप्टर श्लोक वाला जिसका नाम है वयम त्वाम भजामः। बीए फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकंड ईयर जिसकी बुक का नाम है संस्कृत चयनिका, जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिलेबस के साथ लगी हुई है। तो चलिए थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन को जानते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। लेसन का नाम हमारा वयम त्वाम भजामः, जिसका अर्थ है हम आपका भजन करते हैं। ये किसके द्वारा रचित है? आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा रचित है वयम त्वाम भजामः। और कहाँ से लिया गया है? वेदांत स्तोत्र संग्रह, वेदांत स्रोत संग्रह से लिया गया है। तो इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आदिगुरु शंकराचार्य हैं, वेदांत स्रोत संग्रह के रचयिता हैं और 32 वर्ष की अल्प आयु में, छोटी सी आयु में इन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की और इनके नाम से अनेक ग्रंथ प्रचलित हमें मिलते हैं और जिनमें से हमारे सिलेबस में हमारे पास है वेदांत स्रोत संग्रह, और जिसमें हमें ईश्वर संबंधी भक्ति श्रद्धा इत्यादि श्लोक हमें पढ़ने का अवसर मिला है। तो हम इसके फर्स्ट श्लोक को देखते हैं। क्या कह रहे हैं? त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्त्री पात्री प्रहृत्री त्वमेकं परम निश्चलं निर्विकल्पम। तो देखिए लिखने का क्रम हमारा वही है, प्रसंग लिखते हैं और प्रसंग में आप बुक का नाम, लेसन का नाम, राइटर ने कहाँ से लिया, ये तीनों जानकारी हमें लिखनी है। तो देखिए संस्कृत चयनिका हमारी बुक का नाम है, हमारे लेसन का नाम है वयम त्वाम भजामः, राइटर है हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी और यह लेसन कहाँ से लिए? वेदांत स्रोत संग्रह से लिया गया है। तो देखिए इसके अवतरण को यहाँ बता रहे हैं, परमात्मा की महिमा का वर्णन किया है और इसके अर्थ को जानते हैं अब हम। त्वमेकम तुम्ही एक, त्वम प्लस एकम तुम्ही एक, शरण्यम शरण के योग्य हो, त्वमेकम वरेण्यम तुम्ही एक वरण यानी चयन के योग्य हो, त्वमेकम जगत पालकम स्वप्रकाशम तुम्ही एकमात्र जगत के पालन करता हो, स्वप्रकाशम अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हो, त्वमेकम जगत कर्त्री पात्री प्रहृत्री तुम्ही एकमात्र जगत के करता हो, पात्री माने पालन पोषण करता हो, प्रहृत्री माने संहार करता हो, त्वमेकम परम तुम्ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ हो, निश्चलम स्थिर रहते हो, निर्विकल्पम कल्पना से रहित हो, संदेह से रहित हो। तो यहाँ पर बहुत सुंदर शब्दों में स्पष्ट कह दिया कि परमात्मा ही जगत का कर्ता भी है, पालन पोषण करता भी है और संहार करता भी है। वही एकमात्र हमारे जीवन में चयन करने के योग्य है क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ है, हमारी कल्पनाओं के ताने बानों से परे है। तो यहाँ पर ईश्वर की स्तुति को पढ़ने का हमें अवसर मिला, व्याख्या करेंगे और उसके बाद हम इसके विशेष को देखते हैं कि यहाँ पे परमात्मा, परमपिता परमात्मा को संसार का कर्ता धर्ता संहारक सभी कुछ कह दिया गया है। तो नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हमें क्या बता रहा है। भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैपदानां नियन्त्री त्वमेकं परेषां परम रक्षणं रक्षणानां। लिखने का क्रम हमारा वही है, इसके अर्थ को जानते हैं। कह रहे हैं भयानाम भयम, हे परमात्मा तुम ही एकमात्र क्या हो? भयभीत करने वालों को भय डराते हो, भीषणम भीषणानाम भयंकर जीवों के लिए भयंकर हो, गति ही प्राणी नाम प्राणियों की गति हो, प्राणियों का जीवन हो, पावनम पावनानाम पवित्रों के पवित्र हो, महा उच्चई बहुत ऊंचे पदों पर रहने वालों के नियंत्री नियंता हो, त्वमेकम परेशान परम तुम्ही एकमात्र क्या हो? परम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ,
सर्वश्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ हो, रक्षणम रक्षणानाम, और रक्षकों के रक्षक हो। तो बहुत सुंदर शब्दों में देखा आपने परमात्मा की कैसे स्तुति हमें मिलती है कि कहा है जो भी जीव जंतु हमें डराते हैं, मनुष्य डराते हैं, तो परमात्मा क्या है, उनको डराने वाला है। और क्या बताया कि भयंकर जीवों के लिए भयंकर है। कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा का हमें नृषि अवतार भी हमें दिखता है कि जैसे भक्त ने पुकारा परमात्मा उसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो गए। प्राणियों का जीवन है, सहारा है, गंगा अग्नि इत्यादियों को क्या कहते हैं, पवित्र कहते हैं। परमात्मा उन सब से पवित्र है। जो भी ऊंचे पद पर बैठे हैं, सीट्स पर बैठे हैं, उन पे कंट्रोल रखता है कौन, परमात्मा। इसलिए परमात्मा क्या है, सब में से श्रेष्ठ है। तो ऐसे परमात्मा की दिव्य स्तुति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम। उसके बाद हमें क्या बता रहे हैं, कह रहे वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत्साक्षी रूपम नमामः सदेकं निधानं निरालंबमीशं भवों भवाम्भोधिपोतं शरण्यं वज्रामः। तो देखते हैं यहाँ इसके अर्थ को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। वयम त्वाम स्मरामो, जिससे स्पष्ट है, स्मरामो आपके लेसन का नाम था, वयम त्वाम भजामो, भजामो कि हम आपको याद करते हैं, भजामा माने भजन करते हैं। वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम, हम जगत के साक्षात करने वाले आपको नमामः, नमस्कार करते हैं। अगली थर्ड पंक्ति में आप देखिए यहाँ पे उसकी विशेषता बताइए। सदेकम, आप अकेले, निधानम क्या है, सदा रहने वाले हैं, निधानम आश्रय देने वाले हैं, निरालम स्वतंत्र हैं, मीशम समर्थ हैं, भवाम बोधि पोतम और संसार रूपी, पोत माने जहाज को पार लगाने वाले हैं, शरण्यम वज्रामा हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। एक भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करे कि हम आपको याद करते हैं, हम आपका भजन करते हैं, आप जगत के साक्षी रूप हो, आप जगत को देख रहे हो, तो ऐसी शक्ति को मेरा नमस्कार है। आप अकेले होकर संपूर्ण सृष्टि के संचालक, नियंत्रक हो, और आप कैसे हो, जैसे समुद्र में जहाज होता है ना, उसके समान सबको पार लगाने वाले हो। ऐसे परमात्मा की शरण को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें विशेष क्या है कि परमात्मा के विविध गुणों को यहाँ पर वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण के अंश, और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। विदुर्यं नाचितेन्द्रियाणीन्द्रियेशं विजानाति यस्तानि नित्यं नियंता जगत्साक्षिणं व्यापकं विश्ववन्द्यं चिदानंदरूपं तमीशं प्रपद्ये। तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा, विदुर्यं नाचितेन्द्रियाणीन्द्रियेशं, इंद्रियों के विजेता, इंद्रियों के स्वामी, जिस ईश्वर को, कौन, चित्त और इंद्रियां, मन और इंद्रियां जानने में समर्थ नहीं हैं। परमात्मा क्या है, हमारी इंद्रियों से परे का विषय है, उसे हमारा मन और इंद्रियां जानने में समर्थ नहीं हो सकती हैं। वी जानती यस्तानि यस्ते नित्यम नियंता, कि ऐसे शाश्वत नियंत्रक परमात्मा हमारी इंद्रियों को भली प्रकार से जानते हैं। जगत साक्षिणम, जगत के साक्षी रूप हैं, व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, विश्ववंद्यम विश्व के द्वारा पूजनीय हैं, चिदानंद रूपम चैतन्य और आनंद स्वरूप मैं परमात्मा की शरण को ग्रहण करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये बता दिया है कि परमात्मा जो इंद्रियों से परे का विषय है, उसे हमारा मन और इंद्रियां नहीं जान सकती है, परंतु परमात्मा हम सबको जानता है। और ऐसा परमात्मा जो संपूर्ण विश्व के द्वारा पूजनीय है, ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा की शरण को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। एक भक्त की प्रार्थना है कि मैं ऐसे परमात्मा जो चैतन्य का स्वरूप हैं, हमारे अंदर चेतनता का संचार करते हैं, तो इसकी शरण को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर परमात्मा के अलौकिक और दिव्य स्वरूप को
विशेष में यहाँ बताया गया है। तो नेक्स्ट हमारा 5th और आखिरी श्लोक हमें बता रहा है, यतो जायते विश्वमेतत् समस्तं स्थितं यत्र यस्मिल्लयं याति काले अनादिं विभुं चादिमध्यान्त शून्यं चिदानंद रूपम तमीशम प्रपद्ये। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ स्पष्ट किया अंतिम श्लोक में, यतो जायते विश्वमेतत् समस्तम, कि यह संपूर्ण संसार, जायते जिसमें उत्पन्न होता है, स्थितम जिसमें स्थित रहता है, यस्मिन् लय याति काले और प्रलय काल आने पर जिसमें लय हो जाता है, विलीन हो जाता है, ऐसे अनादि जिसका अंत नहीं है, अंत से रहित ऐसा परमात्मा विभु सर्वव्यापक है, चादि मध्यांत शून्य और जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, ऐसे चिदानंद रूपम चैतन्य और आनंद स्वरूप परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। तो कितने सुंदर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि परमात्मा क्या है, इसी से संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, लीन होता है, मतलब आदि मध्य अंत से परमात्मा रहित होकर भी सृष्टि को उत्पन्न भी कर रहा है, पालन पोषण भी कर रहा है और फिर एंड में लीन भी हो रहा है, फिर भी आदि मध्य अंत से परे है। ऐसे चेतन स्वरूप, ऐसे चेतनता का संचार करने वाला, ऐसे आनंद को प्रदान करने वाले परमात्मा की शरण को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तो यहाँ भी हमें परमात्मा के दिव्य स्वरूप का विवेचन पढ़ने का अवसर मिला। तो ये 5 श्लोक जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वेदांत स्रोत संग्रह से लिए हैं और जो हमें परमात्मा के अलौकिक दिव्य स्वरूप का विवेचन कर रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, जड़ चेतन नित्य अनित्य सभी पदार्थों में निवास करता है, उसकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा की शरण को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो वह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी इसके बेनिफिट को ले सकें और इस परमात्मा की स्तुति को जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 5 श्लोकों के माध्यम से हमें बताई है, इसको हम जान सकें। और आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए ताकि आप इसकी आने वाले नई अपडेट्स के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमो नमः।